के साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं और मारो राजस्थान में सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जयपुर में 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। नए सीएम भजनलाल शपथ से पहले 15 दिसंबर को ही गिरिराज महाराज के दर्शन करने पहुंचेंगे भरतपुर और गिरिराज महाराज के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेंगे। बंसीवाले के वे भक्त रहे हैं। 15 दिसंबर को ही भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है। उनके नाम का ऐलान मुख्यमंत्री के तौर पर किया गया है। 15 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे भजनलाल शर्मा। एक लंबे अरसे के बाद राजस्थान को ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। इनके नाम का ऐलान हो गया है। नए सीएम भजनलाल शपथ से पहले गिरिराज महाराज के दर्शन करने जाएंगे। 15 दिसंबर को जयपुर में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अमित शाह और तमाम कद्दावर नेता, बीजेपी के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। तो गिरिराज महाराज के दर्शन करके आशीर्वाद लेंगे भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने के बाद अब सबसे बड़ी अपडेट है। 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले, सबसे तेज हम आपको बता दें, 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा का बर्थडे भी है, जन्मदिन भी है और इसी दिन शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। और उससे पहले भरतपुर जाएंगे, वहां पर गिरिराज महाराज के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। बंसीवाले के भक्त रहे हैं, लगातार संगठन में काम करते रहे और इसी बड़ी खबर पर, सबसे बड़ी अपडेट पर हम लगातार बने हुए हैं। सीधा हम आपको लिए चलते हैं भरतपुर, जहां पर हमारे सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दीपक से अपडेट लेंगे। दीपक के पास में बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हैं। दीपक, जैसे ही नाम का ऐलान हुआ भजनलाल शर्मा के, खुशी की लहर उनके घर पर, उनके परिवार के सदस्यों में, संगठन के कार्यकर्ताओं में भी देखी जा रही है। क्या अपडेट है? 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के घर के बाहर मौजूद हूं और उनके समर्थकों में काफ़ी जो खुशी है वो नज़र आ रही है। और वो सबसे बड़ी जो अपडेट है वो दर्शकों को हमने दी कि 15 दिसंबर को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर आएंगे, गिरिराज महाराज के दर्शन करेंगे, क्योंकि गिरिराज महाराज के वो परम भक्त रहे। शुरू से उनका लगाव जो है वो गिरिराज महाराज के प्रति रहा है और हर महीने वो, चाहे वो राजस्थान के किसी भी कोने में हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में हो, लेकिन वो गिरिराज महाराज के दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। और अब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद 15 दिसंबर को भरतपुर पहुंचेंगे और वहां गिरिराज महाराज के दर्शन करेंगे। मैं इस वक्त घर के बाहर मौजूद हूं, जहां बहुत सारे जो लोग हैं वो जो माता पिता हैं उनको बधाइयां देने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ लोग जो है उनसे बात करेंगे। नरेश सहन है जो लंबे समय से भजनलाल जी के साथ में कार्य कर रहे थे, किस तरह की खुशी जो है वो आज आपको देखने को मिल रही है? आज पूरे भरतपुर में बहुत जोरदार, सब कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांटकर जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं और पूरे राजस्थान में बहुत खुशी का माहौल है। निश्चित रूप से भजनलाल जी बहुत अच्छा काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। निश्चित रूप से सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई। और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप, किस तरह से अब राजस्थान में कार्य किया जाए, क्योंकि आप उनके साथ लंबे समय से, क्या उम्मीद है उनसे? भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी ने जो सम्मान दिया है, उससे सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। यहाँ घर के बाहर सुबह जब से पता चला है तब से बम पटाखे और मिठाइयाँ बटी हुई हैं। एक मंडल अध्यक्ष के पद से शुरू करके और इस मुकाम पर वो पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में खुशी की लहर छाई हुई है। बिल्कुल, जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे चलाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में ऐसे कार्यकर्ता को, जो विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे राजस्थान के, इसके लिए भारतीय भरतपुर के कार्यकर्ताओं में, भरतपुर की जनता में एक जोश, उत्साह का अभूतपूर्व माहौल है। आप देख रहे हैं जब से घोषणा हो गया, बम पटाखे ढोल नगाड़ियां बज रहे हैं और भरतपुर की जनता को विश्वास है कि भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में लोकसभा की 25 से 25 सीटें प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट देंगे, जो उन्होंने आज विश्वास व्यक्त किया भजनलाल शर्मा पर और भरतपुर पर। इसके लिए बहुत शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। बिल्कुल,
भरतपुर का लाल जब राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुशोभित होने जा रहे हैं तो लोगों में खुशी है और उत्साह भी साफ नजर आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए दीपक, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी जयपुर से। यहाँ पर भी लगातार नाम के बाद से ही सौरभ, खुशी की लहर है कार्यकर्ताओं में, मिठाई खिलाने की, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास में? 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण भी होना है। शपथ ग्रहण होना है और बीजेपी की ओर से जो नियुक्त किए गए हैं मुख्यमंत्री, वो अब बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं और यहाँ पर उनका एक तरह से कार्यकर्ताओं को संबोधन का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार का उत्साह जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो अभी एक तरह से अभिवादन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ देर में भजनलाल शर्मा जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे भजनलाल शर्मा, हम सुनवाएंगे। दोनों ही डिप्टी सीएम। सौरभ, क्या 15 दिसंबर की तारीख जो है तय है अब शपथ ग्रहण को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए तारीख तय है लेकिन जगह जो है वो अभी तय नहीं हो पाई है। जगह तय की जा रही है और भजनलाल शर्मा अभी कुछ बोल रहे हैं। राजस्थान के उन करोड़ों कार्यकर्ताओं का बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल से लेकर के जिले से लेकर के एक एक कार्यकर्ता का मैं अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। और उससे पहले मैं भारत माता की सबसे पहले मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का अभिनंदन करता हूँ। मैं देश के गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं जिन्होंने आज प्रस्ताव रखा जैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित सीपी जोशी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। निकलने वाले आप जैसे करोड़ों कार्यकर्ता का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक मेरे जैसे छोटे से एक संगठन के कार्यकर्ता को ये मेरे को एक संगठन के कार्यकर्ता को ये सम्मान दिया है। मैं उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ता का नतमस्तक हूँ। ऐसे कार्यकर्ताओं का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने का काम किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो एक कार्यकर्ता को मौका देती है। मैं एक गांव के एक किसान का बेटा और मेरे को यह मौका दिया है। मैं निश्चित रूप से मेरे केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी जिस जोश के साथ, जिस उमंग के साथ मेरा स्वागत करते हैं, कर रहे हैं, मैं एक एक कार्यकर्ता को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी जो भारतीय जनता पार्टी है, एक एक कार्यकर्ता को मैं पहले भी कहता था, ये एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखने वाली पार्टी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप
भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। और सौरभ, क्या संदेश भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से भजनलाल शर्मा ने आज दिया है? मीडिया से मुखातिब होंगे, क्या कुछ कहते हैं सुन लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर सीएम के तौर पर नाम के ऐलान के बाद भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लगातार कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के बाद। और आखिर भरतपुर में माहौल कैसा है? सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से दीपक पुरी का रुख कर लेते हैं। दीपक, लगातार बीजेपी के दफ्तर में खुशी का माहौल है, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन भरतपुर में जहां पर आप भजनलाल शर्मा के आवास के बाहर खड़े, वहां उत्साह कैसा है? देखिए, बिल्कुल भरतपुर की बात की जाए, जगह जगह आतिशबाजी की जा रही है, ढोल नगाड़ों के साथ में जश्न मनाया जा रहा है। और घर के बाहर ही नहीं, पूरे भरतपुर शहर में जो है इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है कि जगह जगह जश्न हो रहा है, ढोल नगाड़े बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह रही है कि जो भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनका इतिहास रहा है कि वो जब भी भरतपुर आए हैं उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता से मुलाकात की है। वो जब भी घर आते अपने घर कार्यकर्ताओं की बैठक लेते और उसके बाद बैठक के बाद कार्यकर्ताओं से पूरे जिले का और पूरे संभाग का जो फीडबैक है वो लिया जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जमीनी स्तर से कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए थे और पूरे कार्यकर्ता जो भरतपुर के हैं वो इस वक्त खुशी के माहौल में नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखिए, ये घर के बाहर की तस्वीरें हैं। इस तरह से हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है। लगातार जो लोग हैं वो बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जब से नाम का ऐलान हुआ है तभी से इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त यहाँ पर जो है वो किए गए, पुलिस तैनात कर दी गई है। ये देखिए, पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है और आतिशबाजी की जा रही है। आतिशबाजी यहाँ पर जबरदस्त की गई है। ये जो इलाका है ये जवाहर नगर का इलाका है, जहाँ भजनलाल जो शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं उनका आवास है। सबसे पहले यूजेडी राजस्थान ने उनके माता पिता से एक्सक्लूसिव बातचीत की। जादू था, जिस तरह से मोदी जी पे सब विश्वास करते हैं, उनकी योजनाओं पे करते हैं, केंद्र सरकार पे करते हैं, इस वजह से मैं जीती हूँ। मेरी विधानसभा की जो सीट है उसके बाद अभी और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड बहुमत से जो जीत हुई है तीनों राज्यों में, इसका श्रेय हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ही देते हैं। मैं देती हूँ कि उनकी वजह से, उन पे विश्वास है जनता को, इस वजह से हम लोग इतनी बड़ी बहुमत से सब जीते। महिलाओं को लेकर अब आपकी क्या प्रेफरेंस होने वाली है? आपकी प्रायोरिटी क्या है आपके राज्य को लेकर? ये सब बातें तो आगे की हैं, अभी सब कुछ बनेगा, गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी, आगे क्या योजना बनेगी वो सब चीजें आगे की बातें हैं। लेकिन हाँ, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, विकास के काम, ये सब चीजें, युवाओं को न्याय मिलना, ये सारी चीजें हमारे लिए प्राथमिकता रहेंगी। ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे से शायद कॉन्फ्लिक्ट है, तो सीएम का पत्ता कट होकर डिप्टी सीएम आया है। देखिए, ये सब बातों पे मैं कुछ कमेंट नहीं करती, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग एक साथ मिलकर हमने काम किया। आखिरी सवाल, और वो भी वहीं पर थी, उनका भी आशीर्वाद मिला। आखिरी सवाल है, आपके महल पे विजिट करने के लिए 4000 का चार्ज लगता है देखने के लिए, आप ये सवाल यहाँ पर लागू नहीं करता, इसको आप मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं सांसद रही हूँ, विधायक रही हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र और मेरी विधायक क्षेत्र से
बात करके फिर मुझे ये सवाल पूछिएगा। आज ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सवाल यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई नहीं करता। वो म्यूजियम है, लोगों का जो होता है बिजनेस होता है वो अलग होता है ना, और जो घर होता है वो घर में होता है। घर में मिलने मेरे से जो भी आता है वो टिकट नहीं पे करता। ये सवाल आपका गलत सवाल है, एक्सक्यूज मी। दिया कुमारी की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे और लगातार सहयोगी दीपक पुरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, सीधा हम रुक कर लेते हैं अजमेर का, जहां पर अशोक भाटिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजमेर में किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? वासुदेव देवनानी का नाम का ऐलान किया गया है स्पीकर के तौर पर विधानसभा के, और साथ ही साथ अब नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो गया है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान के बाद जो है प्रदेश भर में उत्साह है, तो वहीं अजमेर में खास उत्साह है, क्योंकि अजमेर में जो है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को बनाया गया है। यहाँ पर आतिशबाजी हुई, आतिशबाजी के बाद ढोल नगाड़े भी बजे और कई कार्यकर्ता युवा मोर्चा के और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बजरंगगढ़ चौराहे के बाद जो है अब यहाँ पर पहुंचे हैं महावीर सर्किल चौराहे, जहाँ पर आतिशबाजी के बाद सभी झंडा उठाए खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वासुदेव देवनानी अजमेर आए और उनका स्वागत यहाँ पर किया जाए। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की जो तैयारी है वो उनके स्वागत की